कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। तो आज दोस्तों हम 2.4 का पार्ट 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे। तो लिखा है 9, सत्यापित कीजिए कि पहला दिया है x³ + y³ बराबर x + y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो 9वां का पहला है दिया है x³ + y³ x³ + y³ x³ + y³ बराबर दिया है एक ब्रैकेट में x प्लस y इंटू दूसरे पर ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। इसे हमको हल करना है, चाहे ये लेके चले ये ला दें या इसे लेके चले ये ला दें। तो चलिए हल करते हैं। हल में हम RHS लेके चलते हैं, RLHS लाएंगे तो लिखेंगे RHS। तो ये RHS वाला हिस्सा एक बार लिखते हैं। तो है एक ब्रैकेट में x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो चलिए अब x का गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इसी प्रकार y का गुणा एक बार x² में करेंगे, xy में करेंगे और एक बार y² में करेंगे। तो चलिए करते हैं। x का गुणा x² में करेंगे, ये हो जाएगा x³। फिर माइनस है x का गुणा xy में करेंगे तो ये हो जाएगा x²y। फिर प्लस x का y² में करेंगे तो ये हो जाएगा xy²। ठीक है। फिर प्लस अब y का अंदर गुणा करते हैं तो y का x में करेंगे, ये हो जाएगा x²y। फिर माइनस xy²। फिर प्लस x का y² में करेंगे तो ये हो जाएगा y³। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ देखिए x² माइनस में और यहाँ x² प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार xy² प्लस में और इधर xy² माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। तो ये बचा है हमारा x³ + y³ बचा है। ठीक, यही हमको सिद्ध भी करना था जो LHS के बराबर है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए हमारा 9 का दूसरा देखते हैं। 9 का दूसरा है x³ - y³ बराबर x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो चलिए 9 का दूसरा लगाते हैं। 9 का दूसरा है x³ - y³ बराबर है एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे में है x² प्लस xy प्लस y²। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे पहले वाले की तरह इसको भी हल करेंगे। तो पहले वाले की तरह इसको भी हल करेंगे, RHS लेके चलेंगे, LHS लाएंगे। तो हम लिखते हैं RHS। ठीक है। तो RHS पहले लिख लेते हैं। तो x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अब देखिए एक बार x का इन सब में गुणा करेंगे, फिर माइनस y का इन सब में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो x का गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा x³। फिर प्लस x का xy में करेंगे तो हो जाएगा x²y। फिर प्लस तो x का y² में करेंगे तो हो जाएगा xy²। फिर माइनस y का x² में करेंगे तो हो जाएगा x²y।
फिर प्लस माइनस माइनस वाई का एक्स वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब देखिए अब यहाँ से हम इसे और सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो ये मिलके कैंसिल हो गया। इसी प्रकार एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। तो जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो ये बचा है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही हमको लाना था, यही LHS के बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा हो गया। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 ही खंड था तो दोनों हो गया। अब 10वां देखते हैं। 10वां दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये दिया है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब और दूसरे में दिया है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो चलिए इसे लगाते हैं 10वां वाला। तो 10वां का पहला लगाते हैं। 10 का पहला दिया है 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस दिया है 125 जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब। तो इसे हल करते हैं। हल में तो सबसे पहले इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 27 का घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा y 3y का होल क्यूब प्लस 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 होगा और z का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब ये हमारा सर्व संख्या बन गया। लिखेंगे सर्व संख्या, सर्व संख्या हमारा बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसी के आधार पे इसको तोड़ते हैं। तो अब लिखते हैं इसे, तो यह है 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब बराबर, अब देखिए x के जगह पे 3y है और y की जगह पे 5z है। तब ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5z इंटू, अब एक्स स्क्वायर है अर्थात 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई है अर्थात 3 पचे 15 वाई जेड प्लस वाई क्यूब है तो पंचम वाई स्क्वायर है तो पंचम 25 जेड स्क्वायर। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब 10वां का दूसरा लगाते हैं। तो 10वां का दूसरा दिया है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो 10 का दूसरा दिया है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, 343 एन क्यूब। तो इसे हल करते हैं। हल में देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 64 का घनमूल निकालेंगे तो ये 4 चौक 16 चौक के 64, 4 एम का होल क्यूब माइनस 343 तो 7 49 343 होता है। तो 343 का जब घनमूल निकालेंगे तो आएगा 7 एन का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब। अब देखिए इसमें सर्व संख्या लगाएंगे।
सर्व समीका लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से हम इसको खोलते हैं, तो एक बार इसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब बराबर होता है 4m माइनस 7n हो जाएगा और इंटू हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर है तो 4 का वर्ग 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28m n फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो 7 सते 49 n स्क्वायर। यही हमारा फाइनली आंसर है। कितना छोटा है, आराम से हल हो गया, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 का 2 ही खंड था तो दोनों हो गया। अब हम 11 देखते हैं। 11 दिया है, गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। तो चलिए ऐसे लगाते हैं। नंबर 11 है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में तो देखिए इसमें हम सर्व संख्या लगाएंगे। तो सर्व संख्या ये हमारा होता है, पहले हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा 27 है, 27 क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 गुणे 3x गुणे वाई गुणे जेड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए सर्व संख्या लग जाएगा, इसमें इतने में, तो इतने में सर्व संख्या लगेगा, ये हो जाएगा सर्व संख्या लगाते हैं तो ये हो जाएगा सर्व संख्या इसमें लगेगा जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो इसी सर्व संख्या से इसको हम तोड़ते हैं। तो चलिए तोड़ा जाता है। तो देखिए एक्स पहले है, फिर इसी को लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स 3 गुणे 3x, सॉरी यहाँ 3x है ना, 3 गुणे 3x गुणे वाई गुणे जेड। तो ये बराबर होता है। तो इसी के आधार पर खोलते हैं। तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है, अर्थात ये x है, ये y है और ये z है। तो इसे खोलते हैं तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, अर्थात 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का प्लस में स्क्वायर माइनस XY, अर्थात 3x का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
3xy फिर माइनस yz फिर माइनस z का 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3xz। ठीक है, तो इसको यही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए 11वां क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 12 दिया है, सत्यापित कीजिए कि x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 1/2 x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 1/2 x + y + z इंटू एक ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, हमको इसे लेके चाहे चलें तो ये ला दें या इसे लेके चलें तो ये ला दें। तो देखिए, बड़ा ये है, हमेशा सिद्ध करने वाला चीज़ वो बड़ा वाला ही लेके चला जाता है। तो बड़ा हमारा ये है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो हल में लिखेंगे, हल में RHS ले रहे हैं तो लिखेंगे RHS। तो एक बार RHS वाला हिस्सा लिख लेते हैं। तो यह है 1/2 इंटू x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाली संख्या को खोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x + y + z। तो इसे अंदर वाले को खोलते हैं। तो देखिए, इसमें a - b सब में लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर वाला। तो लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x² + y² -2xy फिर प्लस y² प्लस z² -2yz प्लस z² प्लस x² -2zx। ठीक है, ये हो गया। इसे और सरल करते हैं। तो बराबर में 1/2 x + y + z इंटू इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, x² प्लस में प्लस में है, तो x² और x² मिलके होगा 2x²। फिर प्लस y² प्लस में है, इसके बाद y² प्लस में है, तो ये हो गया 2y²। ठीक है, फिर है z² प्लस में है, z² प्लस में, तो ये हो गया 2z² माइनस यहाँ से बचा है 2xy फिर माइनस में 2yz फिर माइनस में 2zx। ठीक है, अब देखिए, इसमें से सब में 2 है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन होके बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू x + y + z बराबर होता है, 2 कॉमन ले लिए, अंदर बचा तब हमारा x² + y² + z² -xy -yz -zx। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, 2 से 2
कैंसिल हो गया। तो अब ये बचा हमारा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये बचा। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, तो इसे हम लिखते हैं, ये होता है हमारा, ये सर्वसंख्या लगाएंगे। जैसे सर्वसंख्या है, लिखते हैं सर्वसमीका। तो यहाँ एक्स वाई है, हम चेंज करके लिखते हैं ए बी सी में लिखते हैं। तो ये है ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो इसी से हम इसी के आधार पे देखो ये दिया है, यहाँ एक्स वाई जेड था इसलिए हम ए बी सी मान लिए हैं ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके ये देखिए ये और ये हिस्सा सेम है, दोनों भाग सेम है, तो ये इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे लिखेंगे अतः इसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो देखिए LHS के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे बराबर LHS। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 दिया है, यदि दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमको सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में लिखते हैं। तो देखिए एक सर्वसंख्या होता है, जैसे एक्स क्यूब, हम इसी को इधर लाएंगे या ऐसे लिखिए LHS लेके चलते हैं, या 3xy को इधर लाते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3xy इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 3xy जेड। अब देखिए इसमें स्वरूप संख्या लग रहा है, तो यहाँ देखिए XYZ है, हम स्वरूप संख्या ABC में लिखेंगे। तो लिखेंगे स्वर समीका होता है ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब ऋण 3ABC, ये बराबर होता है XA प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर ऋण AB ऋण BC ऋण CA। ये होता है हमारा स्वरूप संख्या। हम XYZ इसलिए नहीं माने क्योंकि ऊपर XYZ में हम क्वेश्चन है इसलिए ABC मान ली है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों।
आराम से समझिएगा। तो चलिए अब इसी के आधार पर इसको खोलते हैं। तो एक बार हम इसे लिखते हैं, तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके बराबर में होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, खोल देंगे, इसी के आधार पर इसको खोल देंगे हैं। अब देखिए, अब हमारा दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए 0 में किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में 0। ठीक है, 0 से, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। अब देखिए, अब इधर 3xyz माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इधर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3xyz। तो यही हमको लाना था। देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बराबर 3xyz लाना था। तो आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बराबर 3xyz। तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला 14 दिया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दिया है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो चलिए इसे लगाते हैं। चौदह का पहला ये दिया है -12 के घाते 3 प्लस 7 के घाते 3 प्लस 5 के घाते 3। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यह है -12 के घाते 3 प्लस 7 के घाते 3 प्लस 5 के घाते 3। तो हमको घनों का परिकलन नहीं करना है, तो मान निकालना है। तो देखिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि a धन b धन c बराबर 0, तो ये होता है a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc से। ठीक है, 3abc। तो अब हम ये देखिए, a इस प्रकार है, तो इसका मान निकालते हैं। तो अब लिखेंगे अतः -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखिए, a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब के रूप में ये है, तो इसके बराबर में होता 3abc। तो ये हो जाएगा इसके बराबर में 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 12 तिहाई -36
ठीक है। 7×5 = 35 गुणे 35। ठीक, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसका -36 में 35 से गुणा करेंगे, ये आएगा -1260। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 14 का पहला हो गया है। अब 14 का हम दूसरा देखते हैं। तो 14 का दूसरा दिया है, दूसरा है -28³ + -15³ + -13। तो इसे लिखते हैं। तो ये है 14 का दूसरा, 28³ + -15³ + -13³। ठीक है, 13³। अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला था वैसे ये भी है। तो हम लिखेंगे, हम हल में हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि a धन b धन c बराबर 0 तो a³ धन b³ धन c³ बराबर होता है 3abc। ठीक है, 3abc होता है। तो चलिए अब मान रखते हैं। तो एक बार इसको लिखते हैं। तो ये है 28³ + -15³ + -13³। तो अब देखिए, ये a³ धन b³ धन c³ के रूप में है, तो इसके बराबर में होता है 3abc। तो यहाँ लिखेंगे 3, a की जगह पे 28 है, b की जगह पे -15 है और c की जगह पे -13 है। तो इसे लिखेंगे 3 × 28 × -15 × -13। ठीक है, अब हम इसका गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हम इसका गुणा करते हैं तो 8 × 3 = 24 के 4 और 3 दूनी 6 2 8 गुणे। अब इसका 15 का और 13 में जब गुणा करेंगे तो आएगा -195। फिर इसके बाद जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 16,380। ठीक, यही आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो 14 का 2 खंड था, दोनों हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया। नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो ये हमारा क्षेत्रफल है, तो इसे लगाते हैं। तो इसे लगाएंगे। 15 है, 15 का दिया है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल दिया है 25a² - 35a + 12। ठीक है, तो देखिए आयत बोला है, तो मान लेते ये हमारा एक आयत है। तो ये आयत की लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो यही दोनों मान हमको निकालना है और क्षेत्रफल इसका दिया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे, तो हल में लिखते हैं। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, होगा 300। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने या घटाने पर 35 आए। तो ये हो जाएगा 20 दाहिने 200, फिर 20 पंचे 100 300। ठीक है, अर्थात 20 15 में 300 होगा। तो इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 25a² - 20
ए फिर माइनस 15a प्लस 12, 15a प्लस 12। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बन गया। अब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे इन दोनों में। देखिए कॉमन हो रहा है हमारा इन दोनों में 5, दोनों में आ रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे। और दोनों में ए है तो ए भी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5a। और यहाँ 20 में से 5 निकाल लिए तो ये बचा -4। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से भी लेते हैं, तो देखिए यहाँ से इन दोनों में से हमको ऐसा कॉमन लेना ताकि ए मिल जाए। तो इन दोनों में 4 3 12 और 5 3 15, अर्थात हम यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5a - 4। अब जो 2 बार उसे एक बार लिखते हैं। ठीक है, और जो बचा है उसे भी लिख लेते हैं। तो 5a - 4 एक ब्रैकेट में इंटू 5a - 3। तो आयत का क्षेत्रफल दिया था, अब हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो हम किसी एक को लंबाई और किसी एक को चौड़ाई मान लेंगे। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर हो गया 5a - 4 तथा चौड़ाई हो जाएगा 5a - 3। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो 15 का पहला वाला खंड हो गया। अब दूसरा वाला भी दिया है, दूसरा वाला दिया है हमारा। देखिए दूसरा वाला दिया है क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y माइनस 12। चलिए इसे निकालते हैं। तो ये दिया है 35y² प्लस 13y प्लस माइनस 12। ठीक है, अब देखिए अब इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। ये मान लेते हैं दूसरा वाला है और ये इसे मान लेते हैं ये पहला है। ठीक है, तो दूसरा है, तो देखिए अब ये इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 35 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 3 दूनी 6 1 7, 5 1 का 5, 3 1 का 3 0, 7 5 12 के 2, 3 1 4, मतलब 420। अगर हम इसका और इसका जब गुणा किए तो 420 है। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है गुणा करने पर 420 हो और जोड़ने या घटाने पर हमारा आए 13। ठीक है, तो 28 15 में 420 होता है और 28 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 13। तो ये हो जाएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y प्लस माइनस 12। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बन गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन है हमारा 7 5 35, 7 चौक 28, अर्थात इन दोनों में से 7 कॉमन है और दोनों में y है तो y भी कॉमन हो गया। इधर बचा 5y प्लस 4, क्योंकि 7 कॉमन लिए हैं तो 4 ही बचा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से भी हम ऐसा अंक कॉमन लेंगे ताकि इस तरह हमको मिल जाए। तो देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं -3। ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ 3 कॉमन होगा 5y माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, अब जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं और जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। तो 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 7y माइनस 3। तो अब किसी एक को हम लंबाई मान लेते हैं और किसी एक को चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं अतः लंबाई बराबर मान लेते हैं 5y प्लस 4 और चौड़ाई मान लेते हैं 7y माइनस 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए 15 में 2 खंड था, दोनों हो गए। अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं के विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है।
तो इसकी बीम हमको निकालना है। चलिए इसे हल करते हैं। तो 16 का पहला है, 16 का पहला। तो देखिए घनाभ है, फिर मान लेते हैं हमारा एक घनाभ है, ये हमारा एक घनाभ है। तो ये होता है लंबाई, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई और ये होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यही बीम हमको निकालना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो 16 का पहला में दिया है आयतन बराबर 3x² - 12x। तो आयतन लिखेंगे, आयतन दिया है 3x² - 12x। तो देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो यहाँ से हम चलिए हल करते हैं। तो देखिए बहुत इजी है, यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे। अगर अंदर से 3x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x - 4। ठीक है, x - 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम किसी एक को चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर x और ऊंचाई बराबर मान लेते हैं x - 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो 16 का पहला हो गया। अब 16 का दूसरा देखते हैं। 16 का दूसरा दिया है हमारा 12k² प्लस यहाँ 8 है, 8k² - 20k। तो ये हो जाएगा, लिखते हैं आयतन बराबर 12k² माइनस प्लस है 8k² - 20k। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों में तो इस सब में देखिए k है, k सब में है और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, 4 × 12, 4 × 8, 4 × 5 = 20, अर्थात हमारा 4 भी है। 4 उभयनिष्ठ और k उभयनिष्ठ है। अंदर हमारा बचा 3y² प्लस 2y - 5, क्योंकि k बाहर हो गया सब में से। ठीक है, अब ये बचा। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 4k बराबर एक लगाएंगे। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होता है तो 5 × 15। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 15 है, जोड़ने या घटाने पर 3 आए, 2 आए। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो 3y² प्लस 5y - 3y - 5। ठीक है, तब यहाँ से आप कॉमन लेते हैं तो 4 के अंदर इन दोनों में देखिए कॉमन है हमारा y, तो y अंदर बचा 3y प्लस 5। अब यहाँ से हम ऐसा कॉमन लेंगे कि यही हमको मिले। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3y प्लस 5, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं। तो 4k × y - 1 एक ब्रैकेट में और 3y प्लस 5 एक ब्रैकेट में। ठीक, अब हम किसी एक को चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर y - 1 और ऊंचाई बराबर मान लेते हैं 3y प्लस 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। और एक बात देखिए, इसमें फिक्स तो कुछ बोला नहीं है, तो हम किसी को चौड़ाई लंबाई ऊंचाई मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए 16 में 2 था, दोनों हो गया। तो
तो आज ये प्रश्नावली 2.4 खत्म समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।